अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं क्रिकेट स्पेशल प्रेजेंटेड टू यू बाय कोक पाकिस्तान। वेल ऑफ कोर्स इंग्लैंड है इन पाकिस्तान और 7 T20 मैचेस खेलने हैं, 1 T20 डाउन एंड 6 मोर टू गो, बट नॉट अ गुड स्टार्ट फॉर पाकिस्तान जिन्होंने बट गुड फॉर विजिटर्स। इंग्लैंड ने कल का मैच तो जीत लिया बाय 6 विकेट्स। क्या कुछ हुआ मैच में, हम लोग क्विकली आपको एक थोड़ा समराइज कर देते हैं, शो यू द स्कोर कार्ड ऑफ व्हाट रियली हैपेंड। जहाँ इंग्लैंड ने टॉस जीती थी एंड दे डिसाइडेड टू फील्ड फर्स्ट। रिजवान वर्ल्ड के T20 के नंबर 1 बैट्समैन 68 रन फ्रॉम 48। बाबर आजम ने बनाए 31 फ्रॉम 24 एंड फिर समवेयर इन द मिडल इफ्तिखार अहमद के 28 रन। मिडिल ऑर्डर एक बार फिर फेल हो गया, नोबडी कुड चिप इन एनी इंपॉर्टेंट रन और पाकिस्तान जो बड़ी अच्छा स्टार्ट मिला था केम डाउन टू वेरी लो पास स्कोर 158 फॉर 7। और इंग्लिश बॉलर का जो डेब्यू था ल्यूक वुड का, बड़े कोई क्लेवर बॉलर थे, जो 3 विकेट्स ली एंड गुड डेब्यू फॉर हिम। और फिर जवाब में अगर हम लोग बात करें इंग्लैंड बैटिंग की तो फिर फिल सॉल्ट ने 10 बट 3.5 साल के बाद कम बैक करने वाले एलेक्स हेल्स ने बनाई 53 फॉर 40। एंकर किया उन्होंने इनिंग्स को एंड व्हाट अ कम बैक फॉर हिम। हाई ब्रुक भी ऑफ कोर्स जिन्होंने बनाए 42 रन फ्रॉम 25। पाकिस्तानी बॉलर्स में उस्मान कादिर वो सक्सेसफुल जिन्हें 2 विकेट्स ली, हारिस रऊफ 1 और धानी 1। सो ये एक हुआ कल के मैच का, बट वी हैव 6 मोर टू गो। क्या कुछ होगा, हम स्क्वाड पे भी नजर डालेंगे। वेयर डिड वी गो रॉन्ग, आई थिंक दैट इज द क्वेश्चन दैट वी विल आस्क। जल्दी से अपने पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस कर दूँ। मेरे साथ है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेट आकिब जावेद साहब जिन्हें हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट याया हुसैनी मेरे साथ मौजूद है। फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त मेरे साथ मौजूद है और टेलीफोन लाइन पे मुझे और ज्वाइन किया सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद ने और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी भी मेरे साथ मौजूद है। सो बिफोर आई टॉक टू माई पैनलिस्ट जो है, मैं आके आपसे ही बात करूँगी। आई मीन इट वॉज अ ड्रीम स्टार्ट फॉर पाकिस्तान, अच्छा लग रहा था। रिजवान बाबर वी न्यू दैट समथिंग इज गोइंग टू कुक अप, अच्छा स्कोर बनेगा, लग रहा था 190 तक जाएंगे, बट ऑनेस्टली मिडिल ऑर्डर कुडंट डू एनीथिंग। पता नहीं, अब हम बोल के भी थक गए हैं और वो सुन के मेरा ख्याल नहीं थक रहे। आपने कुछ चेंज ही नहीं की जब आप एशिया कप में ऐसी ही पिचेस थी और हमारे रन्स जो थे वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट 130 हमने मर के किया, फिर वही 160 हमारी एवरेज स्कोर टीम करती है। तो बात समझने की है, इनको देखना है कि आप लोग कौन से क्रिकेट खेल रहे हैं, किस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं। अभी तक हमारा तो वही एक चल रहा है कि हमारे बॉलर जो है वो अगली टीम को 130 रन से आउट कर दें और फिर हम जीतेंगे। ठीक है आकिब, स्टे विद अस, हम आपसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछेंगे, बट जस्ट या कमिंग टू यू। आई मीन वही आकिब वाली से बात करेंगे जो मैंने उनसे पूछा। आइडियल स्टार्ट मुझे तो लग रहा था, मैं तो प्रिडिक्ट करी थी 190 तक हम लोग जाएंगे, मे बी टच 195 और समथिंग, बट व्हाट हैपेंड, ये हुआ क्या, ये मिडिल ऑर्डर क्यों नहीं फायर डाल पा रहा। शान मसूद, हैदर अली से मैं बहुत सारी उम्मीदें थी, बट ओके दिस इज जस्ट द फर्स्ट गेम, व्हाट हैपेंड। देखिए फातिमा, मैं आपके साथ नंबर्स के साथ गुफ्तगू करूंगा क्योंकि ज़्यादा आसानी रहेगी। पहले 9.3 ओवर में 83 रन, एक खिलाड़ी आउट, और अगले 10 ओवर में हैरानकुन तौर पर आप सिर्फ 5 बाउंड्री का सहारा लेते हैं, जिनमें 4 छक्के और 1 चौका शामिल है और 6 विकेटें आप गंवाते हैं। तो फिर आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि आप जो है वो मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं? कैसे आप इमेजिन कर सकते हैं कि जी आप एक ऐसी पिच जिस पर लग रहा था कि 200 आराम से हो जाएगा। मोहाली में कल बाय द वे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच हुआ है वहाँ पर 200 पे 200 चेज हुआ है, वहाँ छक्के चौकों की बारिश हुई है। बाबर ने रिजवान के साथ एक बड़ा अच्छा आगाज़ पाकिस्तान टीम को फराहम किया था, लेकिन पहले 10 ओवर पाकिस्तान अच्छे खेला, अगले 10 ओवर में बड़ा अच्छा कमबैक किया इंग्लैंड की टीम ने। तो अब आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि इंग्लैंड की बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उनकी जो बैटिंग लाइनअप है और वो काफ़ी अच्छे हाथों में मौजूद है। एक हमारा प्रॉब्लम है डॉट गेंदे खेलने का, एक हमारा प्रॉब्लम है कि हम फिनिश अच्छा नहीं कर पा रहे। तो अब रिजवान को यहाँ पर एंकल रोल प्ले करना होगा। इस साल सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन हैं और उन्होंने कल भी एक हाफ सेंचुरी स्कोर की, लेकिन पहले 10 ओवर वो जिस तरह खेलते हैं, हमने देखा एशिया कप में भी उन पर तनकीद हुई कि अगले 10 ओवर में उनको रुकना होगा। उनको वो जिस तरह जावेद मियांदाद खेलते थे ना, जिस तरह इंज़िमामुल हक खेलते थे या जिस तरह यूनुस खान खेलते थे, उनको आखिरी 10 ओवर में एक एंड को ब्लॉक करना होगा और दूसरे एंड से रन्स करवाने होंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो जो आकिब जावेद बात कर रहे हैं कि हमारी चीज़ें समझ नहीं आ रही, ये सवाल उठते रहेंगे। ठीक है, सिको आपका क्या टेक है? आई मीन क्या मतलब
रिजवान को क्या करना चाहिए क्या नहीं है, तो मुझे लगता है एक बहस सी बन गई है। आई थिंक ही इज प्लेइंग हिज पार्ट। वेयर इज ही गोइंग रॉन्ग? पहले तो ये बताएं कि ये वर्ल्ड कप जो T20 वर्ल्ड कप यूएई में हो रहा है ना? नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया में। नहीं ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। ओह, आई एम सो सॉरी। वो सब लोगों को आपके सार्काज़म समझ नहीं आएगी, बी वेरी क्लियर। यार जो कल की पिच में ऐसी पिचेस नहीं मिलेंगी ऑस्ट्रेलिया। मैं हैरान और परेशान हूँ कि पूरा स्क्वायर देखें, स्क्वायर होता है जिसमें 17-18 विकेटें होती हैं, और फिर जो इंटरनेशनल मैचेस होते हैं वो सेंटर ऑफ द पिच होते हैं। तो आप अगर उठा के देखें वो सेंटर ऑफ द पिच को, चारों पिचें जो हैं वो देखें, ये देखें स्क्वायर नज़र आ रहा है आपको, ये सारी की सारी जो है ना आपको ग्रे नज़र आ रही है, यानी कि सब पे से ये देखें सब पे से घास हटी हुई है, इन्हीं पे मैच होंगे। इसलिए कि वो एक लाइन होती है जो कैमरामैन के लिए, मैंने पूछा था एक दफ़ा तो उन्होंने कहा था कैमरे के लिए जो मिडिल की लाइन होती है उसको देखकर। आप ऑस्ट्रेलिया खेलने जा रहे हैं, आपको क्या आप इन पिचों पे खेलेंगे जहाँ पे इतना बड़ा ब्रेक हो रहा है? मैं हैरान हूँ इस बात पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कि भाई फेयरलेस क्रिकेट किधर चले गई। वो ड्रॉप इन पिचेस आ रही थी जो तो 23 विकेटें बनेंगी, ऑस्ट्रेलिया वाली ड्रॉप इन पिचेस ऑस्ट्रेलिया से हम मंगवाएंगे ताकि लड़कों को आदत हो जाए। और जब आपको मौका मिल गया आप बनाएं अच्छी नई विकेट थी, ग्रास छोड़ देते, देखते आपके ऑस्ट्रेलिया में जाके क्या होना है। ये सारी चीज़ें मेरे समझ से बाहर हैं कि जो एक हमारा माशाल्लाह से चेयरमैन एक क्रिकेटर है, वो ये सारी चीज़ें तो उनको सोचनी चाहिए, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और आप ये कह रहे हैं कि जी रिजवान के लिए मैं क्या बोलूं, तो वो तो अब तो बदवाएं भी देने लगे हैं कि भाई नहीं सिको, आई थिंक विल मेक दैट क्लियर। वो ऐसे कुछ सच बदवानी आप पूरी बात हम आई थिंक हमें सुनाएंगे, आगे जाके आपको सुनाएंगे। ये कह रहे हैं कि वो नीयत उनकी खराब। अच्छा चले खैर, आप अच्छा सुने, लेट्स जस्ट मेक दिस क्लियर। व्हाई डोंट वी एक्चुअली लिसन टू रिजवान ने अपने प्रेसर में क्या बोला था, सुनते हैं उन्हीं की ज़बान। जो भी सोच रहा है, जो भी है, मुझे नहीं पता। अगर मैं कप्तान या एक्स वाइजर जो भी प्लेयर अंदर ईमानदारी से पाकिस्तान के लिए नहीं खेले वो जलील होगा। ये जो भी बात कर रहा है, ये जो भी कह रहा है कि यार ये जो चीज़ें लेके आ रहा है या जो भी है मुझे नहीं पता, अगर वो अपनी ज़ात की वजह से ये चीज़ें कर रहा है तो अल्लाह पाक उसको जलील करेगा, इज्जत तो नहीं मिलेगी। सिकंदर आप जो बात कर रहे थे, ही जस्ट मेकिंग इट क्लियर। वो कह रहे हैं जिसकी भी नीयत अच्छी नहीं होगी वो उसको जिला जो नीयत अच्छी होती तो ये लोग जीत के आ जाते ना अब एशिया। नहीं सिको, यू कांट सी दैट। भाई मैं तो कह रहा हूँ ना, 8 से आपने शुरू किया, एवरेज 18 पे पहुंचा के खुद बाहर आ गया नंबर 1 होके, मैं तो ब्लेम करूंगा ब्लेम हिम, इसलिए कि देखें रिजवान साहब ने 8 के ऊपर से स्टेज शुरू किया था, जब 16 ओवर में वो आउट होकर आया 18 का एवरेज पहुंचाकर 18 का। आप मुझे बताएं कि अच्छा कल जो एक और मिस्टेक हुई है, देखें मैंने आपसे कल फातिमा क्या कहा था कि क्रिकेट सिचुएशन पे खेली जाती है। कल जब 13 ओवर हो गए थे तो आपको शान को भेजना नहीं चाहिए था ना, फिर आपके पास जो हिटर्स हैं, जो आपके स्लॉगर्स हैं, उनकी बारी आनी चाहिए ना। वो आप जैसे हम लोग बात कर रहे थे कल, मैं आपसे पूछा था कि यू नो व्हाई डोंट नसीम और शादाब को भी हम ऊपर, सॉरी नवाज और शादाब को भी हम ऊपर भेज सकते हैं। ठीक है, वो बात अलग है। मैं वो प्रेशर वाली बात करी थी कि वो थोड़ा मिस इंटरप्रेट किया गया रिजवान को, बिकॉज आई जितना हम लोग भी जब जानते हैं आई बीइंग इन द फील्ड दैट ही इज नॉट द सॉर्ट हु वुड से समथिंग लाइक दिस। मैं उस बात को क्लियर कर रही थी। कंज्यूमिंग मोर बॉल्स नॉट व्हाइल प्लेइंग, दैट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट। बट आलिया कमिंग बैक, आई मीन कल राशिद ने जिस तरह यू नो जाल बनाया, फंसाया, ही वाज वेरी इकोनॉमिकल, ही वाज गुड। फिर मुझे वापस मैं कल सोच रही थी देखते हुए हमारे प्लेयर्स दे आर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट स्पिन एंड वी सॉ दैट अगेंस्ट श्रीलंका एज वेल। हाँ नहीं रीड कर पा रहे थे। स्पिन का इशू जो है वो बहुत ज़्यादा है, और कल भी मैंने चलते चलते ये बात की थी कि बाबर आजम जो है उनका जो गुगली पे आउट होना है वो लेग स्पिनर के अगेंस्ट वो बड़ा मुश्किल है, और फिर लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट अंदर आती हुई बॉल्स जो है वो उनको बहुत मुश्किल डालती हैं। लेकिन कल बाबर बहुत फ्लो में थे और बड़ा अच्छा खेले हैं दोनों ये ओपनर्स माशाल्लाह। और आपको और हमें सबको ये समझना पड़ेगा कि बाबर और रिजवान से बेहतर ये जो जोड़ी ओपनिंग खेल रही है, ये कोई और इसका रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। इस वक्त तो बिल्कुल बात ही नहीं करनी चाहिए। मगर इशू ये है जो समझ नहीं आती कि मैनेजमेंट जो है, ये अगर कॉमन सेंस की बात है कि आप 6 ओवर रह गए तो आप शान मशहूद को कैसे भेज रहे हैं? नासिर हुसैन ने भी कहा है कि वो फिनिशर नहीं है, वो एंकर हैं। आपको उनको तीसरे नंबर पर भेजना चाहिए था, आपने पहले हैदर अली को भेज दिया, जबकि पता है कि वो एक ऐसा नौजवान है जो कि बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर है। और आपने मैच को बनाना था, आपने बड़े शॉट खेलने थे। यहाँ पे आपको जरूरत थी कि आप नवाज को भेजते या किसी भी खुशदिल को भेजते। अब खुशदिल भी बहुत ज्यादा मायूस कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, अल्लाह करे कि जो बाकी हमारे 6 मैचेस हैं इसमें ये सब जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करें और बताएं। मगर ये हमें सोचना पड़ेगा ना कि हम करेंगे तो क्या करेंगे। पिचेस की जहाँ तक बात हो रही है, सिक्कू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं इसमें एक चीज ऐड कर दूं
कि वो ऑस्ट्रेलिया से क्यूरेटर आए थे जिन्होंने हमारे क्यूरेटर्स को सबक दिए एनसीए में भी, पिचों पर खड़े होके कराची और लाहौर। तो वो क्या सिखाने आए थे? ये वाली पिचेस सिखाने आए थे, तो उसको बुलाने की क्या जरूरत थी? तो मतलब अगर हमने ना माइंडसेट चेंज करना है, ना हमने कंडीशंस चेंज करनी है, तो फिर भैया हमने करना क्या है? यही कि हर दफा प्रोग्राम करेंगे, हारेंगे, प्रोग्राम करेंगे। मतलब हम वाकई थक गए। आके सही कह रहे हैं, बोल बोल के थक गए, कह के थक गए। और कॉमन सेंस की कुछ बातें तो बिल्कुल समझ में नहीं आती कि किस किस्म की मैनेजमेंट है। ठीक है आलिया, एंड यू नो वी हैव सो मेनी क्वेश्चंस एंड राइटली सो। हमने अब जिस तरह इंग्लैंड की डेप्थ हम देख रहे हैं स्क्वाड में, क्या पाकिस्तान के पास डेप्थ है? व्हाट ऑप्शंस डू वी हैव? हम लोग स्क्वाड पे भी नजर डालेंगे कि कैन वी एक्सपेक्ट एनी चेंजेस, क्योंकि हम लोग से पहले भी एक्सपेक्ट कर रहे थे चेंजेस, रिजवान एंड हारिस, रिमेंबर, बट दैट डिड नॉट हैपन। तो क्या हो गया? नहीं, वील फाइंड आउट आफ्टर अ ब्रेक। भट्टी साहब और आकिब जावेद भी हमारे साथ मौजूद है, तो उनसे भी बात करेंगे। आप देख रहे हैं क्रिकेट स्पेशल प्रेजेंटेड टू यू बाय कोक। विल सी यू इन अ बिट। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इंग्लैंड इज इन पाकिस्तान और हम लोग का T20 सीरीज जारी है। सेकंड मैच तो खेला जाएगा कल, बट ऑब्वियसली हम लोग फर्स्ट मैच की बात करें। एंड यू नो सिको, आपके पास भी आऊँगी और बात करूँगी यू नो इंग्लैंड जो बॉलर हैं ल्यूक वुड, उनकी भी बात करेंगे, यू नो जिन्होंने कल बड़ी ज़बरदस्त विकेट्स ली। एंड जो कमेंटेटर्स कह रहे थे कि वॉज वेरी क्लेवर बॉलर बिकॉज यू नीड समवन लाइक दैट जो मिडिल ओवर्स में आए और पेस चेंज करे। तो बड़ा अच्छा लगा उनकी बॉलिंग देख के। देखो जो कल की जो पिच थी ना, हाँ। बड़ी डिफिकल्ट है टू बॉल फास्ट बॉलर्स के लिए, इसलिए कि देखें उसमें जान तो थी नहीं। आपने देखा नसीम शाह ने 40 रन खाए 4 ओवर में, तो वो थोड़ी सी भी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद करते हैं तो उसको कट बड़ा अच्छा लगता है, गेंद बड़े मज़े से आता है। आप स्लो रन करते हैं, वो इंतज़ार में खड़े हुए थे। अब लोगों को आदत हो गई है कि स्लो रन आप करेंगे, बीच में लाके गुगली मार देंगे या ऐसे जो भी करते हैं आप फास्ट बॉलर्स, उसको वो कैसे खेलना है। तो इसलिए और थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ बड़ी अच्छी हिट लग रही थी। मगर जो चीज़ मैं देख रहा था कि हमारे और उनके जो बैट्समैनों में फ़र्क नज़र आया। अगर मैंने वैगन व्हील निकलवा के, पता नहीं मैंने भेजा नहीं भेजा प्रोड्यूसर को, मैं कह दो वी आर शोइंग दैट जब आप बात करेंगे। हाँ, तो उसमें आप गौर करो कि उन्होंने, मैं एक्चुअली पाकिस्तान का जो टोटल स्कोर है ना उसका वैगन व्हील निकालना चाह रहा था, मुझे मिला नहीं। वो अगली दफ़ा जो मैच होगा तो मैं उसमें उसी वक्त जब मैच लाइव हो रहा होगा उस वक्त निकाल लूँगा। मैं ये दिखाना चाहता कि रिजवान ने जो रन्स किए उनमें से उसके 80% डाउन द लेग साइड थे। हेल्स ने जो स्कोर किया उसका 80% ऑफ साइड पे थे। देखें यहाँ पे, अगर आप गौर से देखें, क्लोज देखें, ये है रिजवान का। तो रिजवान के सारे रन्स जो मैक्सिमम बने हैं वो ऑन दी ऑन साइड बने हैं, जो उनकी एक आदत है। अगर आप हेल्स के ऊपर जाएँ, थोड़ा सा ऊपर करें, देखें उसके जो मैक्सिमम रन्स बने ऑन दी ऑफ साइड। जो लड़का ऑफ साइड पे अच्छा खेलता है, जैसे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर पुश करके मारे, तो वो अच्छा प्लेयर और ज़्यादा हो जाता है, वो कॉम्पैक्ट किस्म का प्लेयर होता है। अगर एक लड़का जो क्रॉस बैट मार रहा होता है, हमारे लड़के सारे क्रॉस बैट मार रहे होते हैं। आप देखें कल रिजवान जो है वो भी निकल के मारने गया तो स्टंप आउट हो गए। बाबर गुगली के ऊपर ऑन साइड खेलने पे आउट हो गए। आपके हैदर अली ने वहीं उठा के मारी, वो आउट हो गए। तो मैं समझता हूँ कि सारे लड़कों का एक ट्रेंड है, एक टेंडेंसी है कि सब जो है ना क्रॉस बैट शॉट्स मारते हैं, ऑफ साइड के ऊपर एक्स्ट्रा कवर पे नहीं मारते। So what we trying to say कि हमारे पास एक वैरायटी, मतलब प्लेयर जो है ना कॉम्पैक्ट किस्म का, टेक्निकली सॉलिड है। हमें उनको मिडिल ऑर्डर में ऐसे प्लेयर की भी जरूरत है ना, जो मिडिल ऑर्डर में। देखो वो जो हमने बात की ना कि अगर 6 ओवर रह गए तो प्लीज शान मसूद और हैदर अली को ना भेजें आप, फिर आप पूरा बैटिंग। ठीक है, सही है। यू नो, और आप पिचेस की आप लोग बात कर रहे थे पहले, और आके आपसे बात करेंगे। आपने कल भारत और ऑस्ट्रेलिया का भी मैच देखा, बड़ी आइडल पिच लग रही थी, यू नो, फॉर अ T20 मैच। ऐसी होनी चाहिए, डोंट यू थिंक सो? बिल्कुल, क्योंकि अगर आप देखें जो टॉप टीम्स हैं लाइक ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इवन न्यूजीलैंड ने बहुत इम्प्रूव किया रिसेंट ईयर्स में, और इंग्लैंड, इन्होंने टारगेट किया है अब T20 को कि अब इसमें 200 रन आपने बनाने। अगर आपने 200 के करीब नहीं जाते तो बहुत कम चांसेस रह जाते हैं। और हमारी अभी स्ट्रेटजी वही है, ऊपर से अभी भी केयरफुल, क्योंकि कल जैसे स्टार्ट मिला था तो फिर भी 50 रन बने 6 ओवरों में। आई थिंक कि हम कभी होगा ना कि हम भी कुछ 70 रन, या जैसे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से ओपनर्स ने जो टॉप ऑर्डर ने जो रन किए हैं, आपने उस पेस को मेंटेन रखना है। और नीचे आपके पास ऐसे प्लेयर्स होने चाहिए जो कि प्रेशर ऑब्जॉर्ब भी करें और यू नो 12-12, 13-13, 15-15 रन एक ओवर में भी बना सके, और उनमें कैपेसिटी हो टू स्कोर लाइक अ गुड 50, नॉट अ क्विक 20s।
यू टॉकिंग अबाउट कि क्यों प्लेयर्स कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। भट्टी साहब, कल कराची का फुल हाउस था, आप लोग भी बहुत मौजूद थे। आई थिंक फैंस बहुत एक्साइटेड है। एंड यू नो, हार जीत ऑफ कोर्स गेम का हिस्सा है, बट क्योंकि वर्ल्ड कप आने वाला है तो आई थिंक कंसर्न इसलिए सबको ज़्यादा हो रहा है टीम की परफॉर्मेंस पे। बट क्या कहेंगे आप कल के मैच के बारे में? क्यों जो जिस तरह आकिब कह रहे हैं, वही हमारी मिडिल ऑर्डर में कोई कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, कोई अच्छे रन नहीं डाल पा रहा, वो पावर हिटर में नहीं दिख रहे, जिसके बारे में हम लोग 1-2 महीने से बातें कर रहे हैं। फातिमा, हमारे जितने एक्सपर्ट दोस्त हैं, हर एक ने अपनी अपनी लॉजिक बताई है। मैं आपको दो बिल्कुल डिफरेंट जो है वो शेयर करता हूँ। एक तो ठीक है, कल मैच हुआ है। भट्टी साहब, हम एक्चुअली आपकी बात सुनना चाहते हैं, बट क्योंकि उसमें थोड़ी क्लैरिटी नहीं है तो आप होल्ड ऑन, हम आपसे थोड़ी देर में दोबारा बात करते हैं। दोबारा सवाल मैं भट्टी साहब को आप जरूर डालें। मैं चाहूँगा कि आप भट्टी साहब से ये पूछें कि जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, जब बैठे हुए हो स्टेडियम में, कोई पाकिस्तानी कोच हो या उनका कप्तान हो, उससे ये पूछें कि यार एक दफ़ा या 2 मैचों में अभी आप ओपनर्स को तब्दील करके तो देखें। यू नेवर नो कि कोई और ओपनर आके इससे ज़्यादा तेज़ खेल जाए, इसलिए कि ये तो 10-12 ओवर तो खेल जाते हैं 8 रन की एवरेज से, बाकी भी ओवर बचते ही। आई थिंक आलिया से भी इस बारे में डिस्कशन करेंगे और भट्टी साहब को हम दोबारा कॉल करेंगे, बट क्विक ब्रेक ले लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ चलेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम डिस्कस करें पाकिस्तान एंड इंग्लैंड की T20 सीरीज़ और हमारे साथ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी। भट्टी साहब, आपको एक डिफरेंट टेक है कल के मैच का की जो शिकस्त है या कल के मैच के ऊपर, तो ज़रूर हमसे शेयर करेगा। के ऊपर कल मैच हुआ है, ये वो पिच नहीं है जिस पर ओरिजिनली मैच होना था। असल में हुआ ये कि परसों शाम को जब वो हेलीकॉप्टर लैंड करते हुए उस स्पाइडर कैम से टकराया, तो जो हैवी कैमरा था वो जब पिच के ऊपर गिरा तो पिच डैमेज हो गई, जिसकी वजह से आखिरी वक्त पर तकरीबन 24-25 घंटे पहले ये मैच बराबर की पिच पर शिफ्ट करना पड़ा। तो ये पिच पूरी तरीके से तैयार नहीं थी। एक तो ये इसमें पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि 120 गेंदों की इनिंग्स में अगर हम 32 डॉट बॉलें खेलेंगे, कल जो मैच हुआ पहला T20 इंटरनेशनल, पाकिस्तानी बैट्समैनों ने 32 डॉट बॉलें खेली हैं। और मैंने ये कल रिजवान से भी सवाल किया, मैंने कहा आप मिडिल ऑर्डर की बहुत बात कर रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर हर मैच में परफॉर्म नहीं कर सकता, लेकिन वो परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर आप 32 डॉट बॉलें खेलेंगे तो फिर तो इंटरनेशनल क्रिकेट में आप बड़ी टीमों को मैच नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में हमें स्ट्राइक रेट जो बार बार मीडिया हाईलाइट कर रहा है, हम भी कहते रहे, ठीक है रिजवान बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, बाबर आजम कर रहे हैं, पैचेस में आसिफ अली की परफॉर्मेंस है, कुछ दिन से परफॉर्म कर रहे हैं, इफ्तिखार कर रहे हैं, लेकिन हमें कंसिस्टेंसी चाहिए मिडिल ऑर्डर में, अदरवाइज हमारी टीम स्ट्रगल करती रहेगी आगे भी जाती। ठीक है। डू यू थिंक ये क्रिटिसिज्म जो हम करते हैं जिसे हमेशा नेगेटिवली लिया जाता है, इट्स नॉट रियली नेगेटिव, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं सुनने के लिए? देखिए, पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम से यही बातें सुनने के लिए आ रही हैं। कप्तान ये कहते हैं कि जनाब पॉजिटिव रहे हैं। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रमीज हसन राजा कह रहे हैं जी फैंस को ये पैगाम दे रहे हैं कि जी आप पॉजिटिव सोचें। देखें, जब तक आप पॉजिटिव क्रिकेट नहीं खेलेंगे, पॉजिटिव इंटेंट आपको दिखाई नहीं देगा, तो ये क्रिटिसिज्म होगा। और वो फैंस की आप जो बात कर रहे हैं, फैन फिर नाराज होंगे। कल काफी लोग नाराज थे टीम की परफॉर्मेंस को लेकर, क्योंकि इस चले नाराजगियां दूर कर लेंगे, अभी पहला ही मैच है, कोई बाकी और भी मैचेस खेलने जा रहे हैं। इंटेंट पे तो मुझे कोई शक नहीं है, आई थिंक हमारे प्लेयर्स विल डू वेल एंड लेट्स वेट एंड वॉच एंड वी विश आवर टीम द बेस्ट ऑफ लक। बट अभी फिलहाल इतना ही वक्त, हम कल मिलेंगे जब खेला जाएगा सेकंड T20। अल्लाह हाफिज़।